अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माल दौलत से नवाजा है ना, और आप साहिब निसाब है, तो आपने अपना कुर्बानी किसी भी सूरत में आपने नहीं छोड़ना है। मैं समझता हूँ कि इन दिनों में अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो और वो फिर भी कुर्बानी नहीं करता, तो याद रखे उससे बड़ा बदनसीब और महरूम हो ही नहीं सकता कोई। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो और वो कुर्बानी नहीं करता, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो हमारे ईदगाह में ही ना आए। इसलिए अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो आपने अपना वाजिब कुर्बानी ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माल दौलत से नवाजा है, तो अपनी तरफ से कुर्बानी करने के साथ साथ अपने मरहूम रिश्तेदारों की तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, और इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, इसी तरह हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की तरफ से, और इसी तरह अपने पीर व मुर्शिद की तरफ से, ताकि उनको भी इसका अज्र सवाब मिल जाए। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप सालाना 2 कुर्बानी करते थे। किसी सहाबी ने अर्ज़ किया कि आप एक के बजाय 2 कुर्बानी करते हैं, तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत की थी कि मेरे विसाल के बाद, यानी मेरे मरने के बाद, आपने मेरी तरफ से कुर्बानी करनी है। इसलिए मैं एक कुर्बानी अपनी तरफ से करता हूँ और एक कुर्बानी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। इसलिए अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माल दौलत से नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत अता की है, तो आपने अपनी कुर्बानी के साथ साथ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, हज़रात सहाबाए किराम की तरफ से, और इसी तरह अपने मरहूम रिश्तेदारों की तरफ से भी कुर्बानी ज़रूर करनी है। और